देयर इज नो एम्पर ऑफ लाइक इन एपिसोड 12 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं डावलिन का टीचर डावलिन को कह रही थी, तुम आगे से केयरफुल रहना क्योंकि अभी भी तुम उतना ज़्यादा ताकतवर नहीं हुए हो। तुम रॉन्ग के साथ मुकाबला अभी भी नहीं कर सकते। तुम जब तक सोल रिलम को ब्रेक थ्रू नहीं कर लेते तब तक रॉन्ग के साथ लड़ाई नहीं करना, ठीक है? नहीं तो वो तुम्हें मार भी सकता है। फिर डावलिन कहता है, ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। उसके बाद डावलिन थोड़ा सा हंसते हुए टीचर से कहता है, टीचर, अगर मैं जिंगचैंग एकेडमी पर चला जाऊंगा तो शायद मैं आपको और कभी भी सिस्टर नहीं कह पाऊंगा। मैं आप लोगों को बता दूं, डावलिन टीचर को कभी कभी सिस्टर भी बुला लेता है, तो इसलिए मैं भी कभी कभी सिस्टर कह दूंगा, ठीक है? टीचर डावलिन का बात सुनने के बाद डावलिन की तरफ थोड़ा सा देखता है और उसके बाद थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है ब्रदर, चलो यहाँ से चलते हैं। टीचर को डावलिन को ब्रदर कहते हुए देखकर डावलिन भी खुश हो जाता है और कहता है, हाँ चलो सिस्टर, यहाँ से चलते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है क्विंगजो सिटी पर 5 एलिमेंट का पावर ज़मीन पर बहता है, जिस वजह से हेवन और अर्थ का पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पर उन 5 एलिमेंट का नाम पता चलता है, जिनमें से पहला वाला है वुड, जिससे हम लोग पेड़ को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा वाला है फायर, जिससे हम आग को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा वाला है वाटर, जिससे हम पानी को कंट्रोल कर सकते हैं। चौथा वाला है अर्थ, मतलब हम मिट्टी को कंट्रोल कर सकते हैं। और पांचवा वाला है मेटल, जिससे हम लोहा वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हमें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलता है, जैसे कि अगर कोई क्विंगजो सिटी के अंदर जाना चाहता है तो उसे क्विंगजो सिटी के अंदर जाने के लिए पैसा देना पड़ेगा। पर अगर कोई जिंगचैंग एकेडमी का डिसेबल होता है तो वो लोग उसे क्विंगजो सिटी के अंदर फ्री में जाने देता है। डिसेबल से कोई भी पैसा नहीं लेता। हमें और भी पता चलता है इस क्विंगजो सिटी के बारे में। अगर कोई मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा जगह है तो वो सब क्विंगजो सिटी के अंदर ही है। अगर तुम लोग क्विंगजो सिटी के अंदर एंट्री नहीं पाते हो तो तुम वो सारा अच्छा जगह पर भी नहीं जा सकते। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है ये दोनों लड़के पर। हाँ गाइस, ये दोनों लड़के पर इनमें से एक लड़का डावलिन की तरफ देखते हुए कहता है, अरे वो देखो, वो तो शायद उतना ताकतवर नहीं लग रहा है, वो कैसे क्वालिफाई हो गया? जिंगचैंग एकेडमी पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा ताकतवर होना ज़रूरी है। दूसरा लड़का कहता है, हाँ तूने एकदम सही कहा, जिंगचैंग एकेडमी पर जाने के लिए ताकतवर होना बहुत ज़रूरी होता है। देखना, जिंगचैंग एकेडमी पर जाने के लिए जो टेस्ट देना पड़ेगा उस टेस्ट में ज़रूर डावलिन हार जाएगा। उसके बाद हम वांगहा को देखते हैं, जो कि डावलिन की तरफ देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, सच में ये डावलिन तो जिंदा बच गया। क्या वो मेरे साथ दोस्ती करने के लिए यहाँ पर आया है? पर वो अचानक से अपना मुंह मोड़ लेता है और अपने मन में कहता है, क्या मैं उसका वाइफ बनूंगी? कभी भी नहीं। वो ऐसा इमेजिन ही कर पाएगा। मैं कभी भी उसका वाइफ नहीं बनूंगी, वो जितना भी ताकतवर बन जाए। वांगलिंग डार्लिंग की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं, वो उसे मैं ब्लू टोपास के बारे में किसी को नहीं बताने दूंगा, नहीं तो मेरा राज सबको पता चल जाएगा। इस वजह से मेरा फैमिली का नाम भी खराब हो जाएगा। ये सोचने के बाद वो ब्लू टोपास का पोटली को अपना हाथ से पकड़ते हुए अपने मन में फिर से सोचने लगता है, मैं डार्लिन को कभी भी ब्लू टोपास के बारे में किसी को नहीं बताने दूंगा। मैं उसे जान से मार डालूंगा। इस वजह से ब्लू टोपास के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। तभी वहाँ पर बहुत सारा लोग एक साथ आने लगता है और एक बंदा कहता है, अरे वो देखो, वो तो शायद जालो एकेडमी का लोग है। फिर और कोई कहता है, अरे हाँ देखो, वो तो जालो एकेडमी का लोग है। जालो एकेडमी का लोग भी यहाँ पर आ गया है। जालो एकेडमी का जो ये बुड्ढा है, ये डीन है या फिर टीचर है मुझे नहीं पता, इसलिए मैं इसे बुड्ढा ही कह दूंगा, ठीक है? ये बुड्ढा हमारा सेकंड डीन को देखने के बाद कहता है, अरे ब्रदर टैग, तुम्हारा जो क्विंगचैंग एकेडमी है ना, वो तो हमारा जालो एकेडमी के आगे एकदम कचरा है, कुछ भी नहीं है। ये कहने के बाद मजाक उड़ाने लगता है। ये बुड्ढा और भी कहने लगता है,
तुम्हारा जो क्विंचन एकेडमी है ना, उससे तो सिर्फ 30 डिसेबल ही पास हो पाया है, पर हमारा जालो एकेडमी से 40 से ऊपर डिसेबल पास हो पाया है। तो अब समझो तुम्हारा और हमारा एकेडमी के अंदर कितना बड़ा फर्क है। ये सुनने के बाद सेकेंड दिन को थोड़ा सा गुस्सा तो आता है, पर फिर भी वो अपना गुस्से को कंट्रोल करता है और उस बुड्ढे से कहता है, हुआ लाओ गुई, तुम्हारा जालाओ एकेडमी के पास इस साल बहुत अच्छा डिसेबल है, बहुत ज़्यादा डिसेबल पास हुआ है इस टेस्ट पर हमारा क्विंचन एकेडमी का जो 30 डिसेबल है ना, वो तुम्हारा जालाओ एकेडमी का 50 डिसेबल का बराबरी है, इसलिए ज़्यादा फड़फड़ाओ मत, ठीक है। सेकेंड दिन का बात सुनने के बाद वो बूढ़ा सेकेंड दिन का और भी पास चला जाता है और उनका पास जाते हुए कहता है कि इस साल तो मेरा एकेडमी से कम 10 बंदा क्वालिफाई हो ही जाएगा जिंगचैंग एकेडमी पर जाने के लिए, पर तुम्हारा एकेडमी से तो शायद एक भी क्वालिफाई नहीं होगा सही तरीके से। वो बूढ़ा का बात सुनने के बाद क्विंचन एकेडमी का ये दो बंदा एक दूसरे से कहने लगता है कि सच में ये जालाओ एकेडमी क्या इतना अच्छा है, तो शायद मुझे एकेडमी बदलना पड़ेगा। उसके बाद हम इस लड़के को देखते हैं जिसके बारे में अभी भी हमें कुछ भी नहीं पता, पर यह अपने मन में सोचता है मैं बड़े आसानी से टॉप 100 पर आ जाऊंगा और जिंगचैंग एकेडमी के अंदर चला जाऊंगा। उसके बाद ये लड़का अपना पावर दिखाने के लिए 2-3 लड़के के ऊपर अपना पावर से प्रेशर डालने लगता है। उस लड़के का प्रेशर की वजह से यह लड़की डालने की तरफ गिरने लगता है और गिरते हुए अपने मन में कहने लगता है, ये लड़का तो बहुत ज़्यादा एरोगेंट निकला, इसका प्रेशर की वजह से मैं ठीक तरीके से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। अगर मैं बॉडी फोर्जिंग रेलम को ठीक तरीके से कल्टीवेट कर लेता पहले, तो मैं सोल रेलम को ब्रेक थ्रू कर पाता। यह कहते हुए वो डार्लिन के ऊपर गिर जाता है। फिर डार्लिन उस लड़की को संभालते हुए कहता है, हे क्या तुम ठीक हो? वो लड़की और डार्लिन एक दूसरे की तरफ देखने लगता है और उसके बाद उन दोनों को होश आ जाता है और फिर वो लड़की डार्लिन को थैंक यू कहता है उसे संभालने के लिए। फिर वो लड़की और डार्लिन एक दूसरे से बात करने लगता है। वो लड़की डार्लिन से पूछता है, मुझे महसूस हुआ तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, तो तुमने ब्रेक थ्रू क्यों नहीं किया? डार्लिन उस लड़की से कहता है, हाँ मैं ब्रेक थ्रू नहीं किया, ऐसे ही मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, इस वजह से मैंने ब्रेक थ्रू नहीं किया। उसके बाद वो लड़की डार्लिन की तरफ देखने लगता है और उसे देखते हुए कहता है, हाँ तुम बहुत ताकतवर हो, इस वजह से तुम बहुत आसानी से जिंगचैंग एकेडमी पर जा सकते हो। इन दोनों को बातें करता हुआ देखकर इस लड़के को कुछ समझ में नहीं आता और वो अपने मन में कहने लगता है, अरे ये दोनों इतना आसानी से एक दूसरे से कैसे बात कर रहा है, वो भी मेरे ऑरा का अंदर रहते हुए भी। ये सोचने के बाद वो लड़का उन दोनों के पास जाने लगता है और यहाँ पर जिन दोनों के ऊपर वो अपना प्रेशर डाल रहा था, उनमें से एक लड़का कहने लगता है, अच्छा हुआ वो ऐसे चला गया, उसका ऑरा बहुत टेरिफाइंग था, बहुत डरावना था उसका ऑरा। सेकेंड दिन उस लड़के का ऑरा को महसूस करते हुए अपने मन में कहने लगता है, अरे ये तो शायद इन सारे बच्चों में से सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा, इसका ऑरा दूसरे बच्चों से बहुत ज़्यादा खतरनाक है। फिर हम देखते हैं वो लड़का डार्लिन की तरफ जाने लगता है। हाँ गाइस, यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों को शुक्रिया।